कहना चाहते हैं कि जब ये छोटी थी ना तो इसको पूछते थे कि बेटी तुम क्या करोगी, तो ये बोलती थी कि हम पढ़ लिख के चीर फाड़ वाला करेंगे मम्मी। और जब ये छोटी थी तो मेरे ही साथ पढ़ रहती थी तो इसको रात को हम सिखाते थे कि बेटी भैया लोग इंजीनियर बना, आप क्या बनेगी? मम्मी मैं भी डॉक्टर बनूंगा, भैया लोग इंजीनियर बना। और ये छोटे से इसके इरादा था कि मैं सर्जरी का डॉक्टर बनूंगी। ये 4th अटेम्प्ट था मेरा, 3 ड्रॉप हो चुका है। 3 ड्रॉप के बाद चौथे में आपने फाइनल किया। हाँ। हमारे घर में शुरू से ही बेटियों को आगे पढ़ने के लिए बोला गया है। जीता जाता उदाहरण मेरी बड़ी दीदी है और भैया मेरे IAS ऑफिसर हैं, सुशील सुमन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का नॉर्मल शॉप है हुरीमो में। हाँ। और बाकी लोग क्या करते हैं आपके घर के मेंबर? बाकी मम्मी लोग तो हाउसवाइफ है नॉर्मल, भैया IAS ऑफिसर है, दीदी BDS है, BDS करी है, उनका क्लिनिक है अपना। अच्छा, जो बच्चे अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या ऐसे करेंगे जो वो क्वालिफाई हो सकते हैं? बायो के लिए तो मैं यही बोलूंगी जितने बार NCERT पढ़ना है पढ़िए और हर रोज एक चैप्टर NCERT पढ़िए। क्या लग रहा है आपकी बेटी एग्जाम निकाली, कितनी खुशी हो रही है? हम लोग का बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। क्या कहिएगा, ऐसे बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे बेटियों को निकालना चाहिए क्या? और निकालना चाहिए, है ना? उनको हौसला देना चाहिए। देखते हैं बहुत सारे माता हैं और पिता हैं ऐसे हैं जो बच्चे की छोटी ही उम्र में शादी कर देते हैं और ससुराल भेज देते हैं और चूल्हा के अंदर मतलब उनको बैठने पे मजबूर कर देते हैं। क्या कहिएगा उनके प्रति? उसको वैसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मतलब पढ़ाना चाहिए ताकि बेटी भी वो काम कर सकती है जो आपके एक बेटे कर सकते हैं, है ना? हाँ, तो कहते हैं कि लड़कियों को घर में रखिए और चूल्हा चौकी के लिए उन्हें समर्पित कीजिए, लेकिन ऐसा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर बार लड़की जो है वो आगे आती है और लड़कियों ने लड़कों से ऊपर आकर के हर एक वो काम करती है, हर एक उस चीज को अचीव करती है जिसे हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो आइए हम ऐसी लड़की से मिलाते हैं जो मात्र 21 साल में ही एक ऐसे मुकाम पे पहुंची है, एक ऐसे जिले की नाम रोशन की है। आइए हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं, वो नीट क्वालिफाई की है और कैसे कैसे क्वालिफाई की है, कहां से प्रेरणा मिली, आइए हम डायरेक्ट जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। क्या नाम हुआ आपका? सपना सुमन। तो बताइए, आप नीट में अभी क्वालिफाई किए हैं तो कैसे ये नीट करने की मन में याद कैसे आई और मतलब ये संकल्प कैसे लिए? घर में बड़ी दीदी है सीमा सुमन, वो BDS की हुई है, तो उनसे प्रेरणा मिली थी कि नीट जैसा एग्जाम होता है। तो मैंने 11th-12th नॉर्मल UIC से किया है जो पुरलिया रोड रांची में है, पर उस समय तक कुछ पता नहीं था कि तैयारी कैसे किया जाता है। फिर मैंने ड्रॉप लिया 12th के बाद, उसके बाद घर पे ही सेल्फ स्टडी किया। तो पहले 2 साल तो कुछ वैसा समझ नहीं आया, पर मैंने फिर भी अपने तरफ से पूरी मेहनत की और 592 मार्क्स आए थे और मुझे लगा था कि अच्छा रैंक है और उस टाइम तक 590 समथिंग 600 में कॉलेज मिल रहा था। पर पिछले ईयर जो भी ये सब हुआ पेपर लीक की वजह से 80,000 समथिंग रैंक था, तो मैंने फिर से एक ड्रॉप और लिया और इस बार मैंने PW गया और PW में हर एक वीक में कम से कम 3 टेस्ट होते थे और अल्टरनेट संडे को शुरू में टेस्ट हुआ करते थे। तो मैंने इस बार पूरे अच्छे से टेस्ट दिया, मॉड्यूल सॉल्व किया और रिजल्ट आपके सामने है। तो कितने अटेम्प्ट में आप नीट क्वालिफाई कर चुके हैं अभी तक? ये 4th अटेम्प्ट था मेरा, 3 ड्रॉप हो चुका है। 3 ड्रॉप के बाद चौथे में आपने फाइनल किया है ना? हाँ। अच्छा, ये आप एक बात बताइए कि आप ये नीट का तैयारी सेल्फ से कर रहे थे या फिर किसी कोचिंग संस्थान से कर रहे थे? शुरू में तो हमने जैसे बताया 2 साल मैंने सेल्फ स्टडी किया था, 3rd ईयर में PW गई ऑफलाइन सेंटर। उसके बाद कहाँ से तैयारी कर रहे थे आप? हरमू विद्यापीठ है PW में, वहाँ से रांची में है। रांची में? हाँ। तो अच्छा एक बात बताइए, आप 10th कहाँ से किए? 10th प्रखर हाई स्कूल है, प्रखर सेकेंडरी स्कूल राजधनवाद, यहाँ से किया है। CBSE है या JEK? CBSE बोर्ड है। CBSE बोर्ड है। हाँ। कि लोग बोलते हैं कि गांव से हैं, छोटे कस्बे से हैं, तो आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये आपने करारा जवाब दिया है उनके ऊपर जो ये छोटी छोटी सोच अपने मन में पाल के रखते हैं। क्या कहिएगा इसके प्रति? हमारे घर में शुरू से ही बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। जीता जाता उदाहरण मेरी बड़ी दीदी है और भैया मेरे IAS ऑफिसर हैं, सुशील सुमन। तो उन लोगों से यही प्रेरणा मिली है कि
पढ़ के खुद से इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है, स्पेशली गर्ल्स। हमारे घर की जितने भी गर्ल्स है सबको यही बोला गया है शुरू से कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। तो आपने 10th किया, 12th किया, ये जर्नी थोड़ा बता सकते हैं डीपली में, ये जर्नी कैसे चालू हुई आपकी? जर्नी तो नॉर्मल 12th के बाद ही शुरू हुई थी। फर्स्ट ड्रॉप लिया मैंने तो कुछ वैसा पढ़ा नहीं था, तो फर्स्ट टाइम था ये सब सारा कुछ। दीदी बीडीएस की हुई है तो एमबीबीएस के बारे में कुछ वैसा पता नहीं था, तो सारा खुद सेल्फ स्टडी। और सुशील भैया की वजह से उन्होंने कहा ऐसे मॉड्यूल सॉल्व करना है, ऐसे टेस्ट देना है, तो उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे किया। अब एक चीज और बताइए कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नीट करने के लिए आ रहे हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनको आप क्या कहिएगा? जैसे कि मैंने 3 ड्रॉप ऑलरेडी लिया है तो इससे ये साबित होता है कि हार नहीं मानना है। 2-3 ड्रॉप लग जाते हैं क्योंकि हम लोग का बेसिक कमजोर होता है गांव से बिलोंग होने की वजह से, पर अगर निरंतर प्रयास करते रहे तो सफलता मिलेगी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का नॉर्मल शॉप है हुरीमो में। में हाँ, और बाकी लोग क्या करते हैं आपके घर के मेंबर लोग? बाकी मम्मी लोग तो हाउस वाइफ है नॉर्मल, भैया आईएएस ऑफिसर है, दीदी बीडीएस करी है, उनका क्लिनिक है अपना। मतलब देखा जाए आपका जो परिवार वो पीछे से नॉर्मल बैकग्राउंड का ही परिवार है, कोई अमीर घर के नहीं है या फिर कोई ऐसा पैसा नहीं है जिससे आप ऐसो आराम से मतलब ये हासिल किए हैं। वही पुशअप मिला है हम लोगों को, सारे बच्चों लोगों को, घर के बच्चे लोगों को, कि ये सब चेंज करना है। अब जैसे फर्स्ट कदम भैया ने उठाया, फिर दीदी ने उठाया, तो अब धीरे धीरे वो सब बच्चों में आ रहा है कि हम लोग भी ऐसा कुछ करें, आगे बढ़ाए ये सब। अच्छा, जो बच्चे अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या ऐसे करेंगे जो वो क्वालिफाई हो सकते हैं? बायो के लिए तो मैं यही बोलूंगी जितने बार एनसीईआरटी पढ़ना है पढ़िए, और हर रोज एक चैप्टर एनसीईआरटी पढ़िए। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉड्यूल सॉल्व करिए, और पीवाईक्यू तो सबका जरूर लगाना है, और इक्वल टाइम देना है तीनों सब्जेक्ट को। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 10+ आवर रेगुलर पढ़ती थी। रेगुलर? हाँ, 10+। तो काफी बच्चे ऐसे हैं जो हताहत हो जाते हैं, बोलते हैं 12-12 घंटे पढ़ाई करनी होगी तो ही जाके नीट ऐसे एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होंगे। तो क्या लगता है कि ये हार्ड वर्क करना जरूरी है या फिर स्मार्ट वर्क करना जरूरी है? वो पर्सन वाइज डिपेंड करता है। मेरा 10+ आवर होता था कोचिंग और सेल्फ स्टडी मिला के। सब बोलते हैं सेल्फ स्टडी 5-6 घंटा करना चाहिए, मेरा 4 घंटा प्लस कोचिंग रहता था और इधर 6 घंटा प्लस मैं अपना सेल्फ स्टडी कर लेती थी। और रेगुलर टेस्ट देना जरूरी है, और टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जितना जरूरी टेस्ट देना है उतना जरूरी टेस्ट एनालिसिस है, उससे ही मार्क्स बढ़ते हैं। रैंक कितने आए अभी आपके? 30,200 समथिंग रैंक हमारी। कहाँ पे मिली अभी, कौन सा कॉलेज मिला है? मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू मिला है। शुरू में तो बहुत कम मार्क्स थे, 522, तो लगा नहीं था कि इस बार भी होगा, पर जब रिजल्ट आया तो पता चला पेपर सबके लिए टफ था, सिर्फ मेरे लिए नहीं था। फिर रैंक आया, उसके बाद से थोड़ा खुशी महसूस हुआ, और कॉलेज मिलने की खुशी पूरे परिवार को है, मुझे भी उतना ही है। पर अगर थोड़ा सा और मेहनत होता, और अगर हम सेंटर पे पैनिक नहीं होते क्वेश्चन पेपर का लेवल हार्ड देख के, तो शायद और बेहतर कॉलेज हम डिजर्व करते थे। तो एमबीबीएस करने के बाद आप कौन से डिपार्टमेंट में जाने का आप इच्छुक रखते हैं अपन में? फर्स्ट तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहूंगी, पर सेकंड ऑप्शन मेरा गायनेकोलॉजिस्ट या पेडियाट्रिक्स भी है, तो वो पीजी करने के बाद मैं वो सब फील्ड में जाना चाहूंगी। तो आइए हमारे साथ हैं इनके माता जी, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो बेटी है, इनकी जो परी है, वो एक ऐसे एग्जाम को निकाली है, क्रैक की है, जो पूरे जिले में नाम रोशन की है। तो आइए हम डायरेक्ट जानने का प्रयास करते हैं, क्या लग रहा है आपकी बेटी एग्जाम निकाली है, कितनी खुशी हो रही है? हम लोग का बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। क्या कहिएगा, ऐसे ऐसे बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे बेटियों को निकालना चाहिए क्या नहीं? और निकालना चाहिए, है ना? उनको हौसला देना चाहिए। देखते हैं बहुत सारे माता हैं और पिता हैं ऐसे हैं जो बच्चे की छोटी ही उम्र में शादी कर देते हैं और ससुराल भेज देते हैं और चूल्हा के अंदर मतलब उनको बैठने पे मजबूर कर देते हैं। क्या कहिएगा उनके प्रति? उसको वैसा नहीं करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। मतलब पढ़ाना चाहिए ताकि बेटी भी वो काम कर सकती है जो आपके एक बेटे कर सकते हैं, है ना? और आप क्या कहिए, आप इनके बड़े माँ हैं, क्या कहिएगा? हम कहना चाहते हैं कि जब ये छोटी थी ना तो इसको पूछते थे कि बेटी तुम क्या करोगी,
तो ये बोलती थी कि हम पढ़ लिख के चीर फाड़ वाला करेंगे मम्मी। और जब ये छोटी थी तो मेरे ही साथ पढ़ रहती थी, तो इसको रात को हम सिखाते थे कि बेटी भैया लोग इंजीनियर बना, आप क्या बनेगी? मम्मी मैं भी डॉक्टर बनूंगा, भैया लोग इंजीनियर बना। और ये छोटे से इसके इरादा था कि मैं सर्जरी का डॉक्टर बनूंगी। और जब ये बोलती थी तो हम लोग को हौसला देने का उत्सुकता आता था। हम बेटी को बोलते थे कि बेटी तुम पढ़ो बढ़ो। अभी 2 बार मतलब ये कर गई, नहीं निकाल पाई तो बहुत रोती थी। तो हम लोग सबको पूरा परिवार मिलकर इसको हौसला देते थे कि अगर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3रा बार तो होना ही है। जब बाबर ने देश को जब चढ़ाई किया तो वो देख रहा था कि चिट्ठी बार बार चढ़ रही है और उतर रही है। इसी तरह इसको हौसला हम लोग देते थे कि 17 बार चढ़ा चिट्ठी लेकिन 18वां बार में चढ़ गया। इसी तरह तुम देते रहो, तुमको उम्र नहीं है, हम लोग 30 साल के पहले तुमको शादी कर भी नहीं, सोच भी नहीं सकेंगे। और जिसको हम जब बेटी को हौसला दिए थी, मेहनत की, निकाली अपनी। हमारी बेटी एक तो डेंटलिस्ट का डॉक्टर है, उस अपनी दीदी को देख कर ही मतलब खूब चाही कि मेरी दीदी डेंटलिस्ट बनी था, मैं MBBS बनूंगा। इसलिए बहुत मेहनत की और बहुत तकलीफ से ही पढ़ी लिखी है। ना कहीं घूमना, ना कहीं फिरना, ना किसी से बात करना, नहीं कुछ। मतलब रात भर ही 18 घंटा 24 घंटा खाली पढ़ती थी और मेहनत करती थी। मतलब जो मन में ये सोचती थी बचपन में, वो सपना आज साकार होने चला। एकदम सपना हमको मिल गया आज। और जो हम इसके साथ इसको बच्चे से सुलाते थे, रखते थे, इसकी मम्मी को जल्दी बच्चा हो गया था, हम ही इसको पाले पोसे रखे अपने पास सुताते थे। इसको हौसला देते देते आज मतलब हम लोग को सपना पूरा हो गया। और हम आगे ये भी सोच रहे कि PG करेगी, इसको PG ही कराना है। और बेटा और बेटी में हम लोग कोई अंतर नहीं सोच रहे हैं, हम लोग बराबर हैं। तो आप नीट निकाले, इनका श्रेय आप किनको दीजिएगा? ये श्रेय पूरे परिवार को जाता है, माता पिता, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, स्पेशली बड़े भैया सुशील सुमन और सीमू दीदी, सीमा सुमन। ये जब भी हम टेस्ट दे के आते थे, अगर रेगुलर सारा टेस्ट अच्छा नहीं जाता तो बहुत सारा टेस्ट खराब जाता था, तो हम फोन करके रोने लगे। फिर दीदी समझाती थी कि नहीं ऐसा नहीं होता है, रेगुलर टेस्ट में अगर नंबर आएगा तो तुम हवा में उड़ने लगोगी, फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी, कभी कभी नंबर कम आना भी जरूरी है। तो बहुत श्रेय रहा है। और मेरी छोटी बहन, पूरे साल मैंने कुछ भी नहीं किया, घर का काम से लेकर खाना बनाना सब वो करती थी, खाना बना के खिलाती थी। कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होता था कि बड़ी बहन होकर कुछ नहीं कर रहा है, पर उसको भी जाता है श्रेय, घर के पूरे परिवार को जाता है। छोटे भैया विनय सुमन, वो टेस्ट पे मतलब रात हो जाता था, शाम हो जाता था, 7-8 बजे आते थे। तो आजकल का सबको पता ही है, तो वो वेट करते थे मेरा कि चौक तक आते थे लेने के लिए बाइक से, फिर वहां से हम लोग घर जाते थे साथ में। फिर बड़े पापा, शुरू से ही वो मतलब ये घर का नींव बड़े पापा ही रखे हैं, वो सबसे ऊपर है हमारे घर में। उनके लिए सबके दिल में बहुत अहमियत रखता है। सब हमेशा जब भी बात होता है परिवार से तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर हम कुछ नहीं भी करते हैं तो भी मेरे घर वाले उतना ही प्यार करेंगे। तो ये सुसाइडल थॉट वगैरह कभी नहीं आया मन में, ये सब परिवार के प्यार की वजह से है। मेरे पापा, वो भी कॉल करके हमेशा, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आता था पिछले 2 साल से, तो हमेशा वो बोलते थे कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले साल होगा। इस बार भी हम मार्क्स जब कैलकुलेट किए उसके बाद भी बहुत रोए, पापा लोग समझाए, बोले कोई बात नहीं फिर से देंगे। ये कहीं ना कहीं लगता है मन में कि फ्रेंड का मार्क्स ज्यादा आ रहा है तो जेलेसी मन में आती है, लेकिन अगर उस विद्यार्थी अगर पॉजिटिव वे में ले तो ये कहीं ना कहीं आपको मंजिल तक पहुंचाने का ये सीढ़ी बन सकती है। हाँ, मेरे क्लासमेट जो अभी उनको रिम्स मिला है, तो जब मेरा ये सब गड़बड़ हो गया एंग्जाइटी की वजह से पेपर में, तो बुरा लग रहा था, पर उन लोग के लिए भी अच्छा लग रहा था कि उन लोग को देख के ही हम यहाँ तक पहुंचे कि वो फाइटिंग एटीट्यूड होना चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, तभी वो सक्सेस पा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड राज्य के गिरिडीह जिला के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के करिहारी गांव से, जहां पे बता दें कि बेटा हो चाहे बेटी, उन्हें पढ़ाए जरूर, क्योंकि बेटी भी वो काम कर सकती है जो आपके बेटे कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी बेटियों के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।